अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रोफाइल के सिलसिले में बात करेंगे। प्रोफाइल का पहला हिस्सा आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन पर मुश्तमिल है। नंबर 1 कि ये प्रोफाइल किसकी है, मेल या फीमेल। फिर आपका नाम। जब आप हमें प्रोफाइल भेजते हैं तो आप उसमें कैंडिडेट का नाम ज़रूर लिखें, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से हम आपके नाम हटा के उसकी जगह कुछ भी XYZ ABC कुछ भी लिख के उसको पोस्ट करते हैं। दूसरा है आपकी डेट ऑफ बर्थ, यानी हमें आपकी एज के लिए 25, 26, 27, 28 इस तरह नहीं चाहिए, बल्कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें। वो भी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आप पूरी डेट ऑफ बर्थ मत लिखें, सिर्फ ईयर और मंथ लिखें। डेट ऑफ बर्थ इसलिए लिखी जाती है कि प्रोफाइल अगर 5-6 महीने या साल भर भी आपने पहले बनाई हो, तो जब कभी कोई प्रोफाइल देखेगा या उसमें इंटरेस्ट शो करेगा तो वो हिसाब लगा के आपकी एज का अंदाज़ा लगा सकता है। अगर आपने लिखा हुआ है 25 साल और प्रोफाइल बनाए हुए 3-4 साल हो गए हैं, तो जाहिर है आपकी एज बढ़ गई है। अब अगर कोई 25 साल को ही इंटरेस्ट लेकर आप तक अप्रोच करता है तो फिर आप उसको पता चलता है कि नहीं जी, एज तो डिफरेंट है। तो इस कंफ्यूजन को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए हमने 25-26 ये लिखने की बजाय डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए कहा है। उसके बाद आपकी हाइट के बारे में पूछा जाएगा, आपकी नेशनैलिटी के बारे में पूछा जाएगा, और सबसे बढ़कर ये कि आपके स्टेटस यानी मैरिज स्टेटस के बारे में पूछा जाएगा कि आपकी ये पहली शादी है या पहले से आपकी कोई शादी या कोई इंगेजमेंट हुई है। आप उसके मुताबिक वहाँ रिप्लाई करेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन में ही तीसरा नंबर है रिलीजन का। जब आप रिलीजन के बारे में लिखते हैं तो मोस्टली लोग लिख देते हैं इस्लाम या मुस्लिम। तो खाली इस्लाम या मुस्लिम लिखने से बात नहीं बनती, साथ आप अपना फ़िरका भी ज़रूर लिखें कि आप किस फ़िरके से बिलोंग करते हैं। आई मीन टू से सुन्नी है या शिया है, इसी एक रिलीजन के सामने का। उसके बाद कास्ट का नंबर आता है। कुछ लोग रिलीजन के सामने मुस्लिम लिखने के बाद कास्ट के आगे अपना फ़िरका लिख देते हैं। तो आपका फ़िरका जो है वो डिफरेंट चीज़ है, कास्ट जो है वो डिफरेंट चीज़ है। कास्ट में आप वही लिखेंगे जो आपकी कास्ट है, मसलन शेख है, भट्टी है, राजपूत है, जट है, जो भी आपकी कास्ट है आप उसके सामने कास्ट के सामने लिखेंगे और ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन में शामिल होगा। कुछ लोग कास्ट के सामने लिख देते हैं कि वी डोंट माइंड। देखिए, अगर आप कास्ट के बारे में वी डोंट माइंड लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका रोशन ख्याल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी रोशन ख्याली उस वक्त दिखाएं जब आप रिक्वायरमेंट्स में कास्ट के बारे में लिखें कि वी डोंट माइंड। जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अपना तारुफ दे रहे हैं, तब आपको अपनी कास्ट के बारे में ज़रूर लिखना पड़ेगा। अब इसमें एक पॉइंट है नेशनैलिटी का। वो लोग जो दूसरी कंट्री में रहते हैं वो ज़रूर बताएंगे कि उनकी नेशनैलिटी का स्टेटस क्या है। कुछ लोग कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी पाकिस्तानी नेशनैलिटी है स्टिल उनकी, तो वो लिखते हैं कि पाकिस्तानी नेशनैलिटी। बड़ी ऑनेस्टी से वो जवाब देते हैं कि अभी तक उनकी नेशनैलिटी जो है पाकिस्तानी है। तो उसके साथ साथ हमने एक और इजाफा किया है, वो है वीज़ा स्टेटस। तो आपके वीज़े का स्टेटस क्या है? आपका वर्क वीज़ा है, विजिट वीज़े पर हैं, या आप किसी स्टूडेंट वीज़े पर हैं, या बिजनेस वीज़े पर हैं, या किसी और इस किस्म के वीज़े पर हैं कि आप इजीली दूसरी कंट्री में स्टे कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा, उसमें आप जितनी चाहे डिटेल लिख सकते हैं। फिर आपकी जॉब के बारे में पूछा जाएगा, आप उसके बारे में भी जो चाहे लिख सकते हैं। आपका रीसेंट एड्रेस, यानी इस वक्त आपकी रिहाइश कहाँ है, तो आप जहाँ कहीं जिस किसी शहर में रहते हैं वो लिखते हैं, और जिस किसी कंट्री में रहते हैं वो लिखते हैं। जैसे कि लंदन और यूके, सिटी का नाम लंदन और मुल्क का नाम यूके, या शारजा, सिटी का नाम शारजा और मुल्क का नाम UAE, इस तरह आप लिखते हैं। लेकिन जो परमानेंट एड्रेस है, अगर चाहे आप
शारजा में 20 साल से भी रह रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी तो आपने पाकिस्तान से हिजरत की थी, कभी ना कभी तो आप पाकिस्तान से आए थे, तो आपका परमानेंट एड्रेस वही होगा जो आपका पाकिस्तान में था। यानी सपोज आप अभी फिलहाल जो है शारजा में रह रहे हैं और यूएई में, कंट्री में, लेकिन आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो लाहौर और पाकिस्तान है, या कराची, या कोई भी शहर जो पाकिस्तान से जहां से आप बिलोंग करते हैं वो है। वो इसलिए कि थोड़ा बहुत पढ़ने वाले को अंदाजा हो जाए कि आप कौन सी सिटी से, पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे जब आप दूसरी कंट्री में हिजरत करके गए। फिर एक सेक्शन आता है बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड के सेक्शन में आप लिखेंगे कि आप पंजाबी हैं, उर्दू स्पीकिंग हैं, पश्तो स्पीकिंग है, सिंधी स्पीकिंग है, या कौन सी लैंग्वेज, ताकि ये आपका बैकग्राउंड है कि आपकी मातृ जुबान कौन सी है। बहुत से लोग इस बात को भी बहुत ध्यान से देखते हैं कि भाई ये पंजाबी हैं, उर्दू स्पीकिंग है या कौन है, इसलिए हमने ये एक सेक्शन रखा है बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड से मतलब आपके आबाओ अजदाद की पूरी तारीख नहीं जानना चाहते, सिर्फ एक वर्ड लिखिए पंजाबी, अगर आप पंजाबी हैं। अगर उर्दू स्पीकिंग है तो सिर्फ एक वर्ड लिखिए उर्दू स्पीकिंग। अब आपकी प्रोफाइल का लास्ट सेक्शन आता है जो है रिक्वायरमेंट्स के बारे में, यानी कि आप किस तरह के रिश्ते की तलाश में हैं। अगर आप बेटी या बेटे के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो आप किस तरह का रिश्ता चाहते हैं, उसकी एज कितनी हो, उसकी कास्ट किससे हो, उसकी क्वालिफिकेशन कैसी हो, और सबसे बढ़कर ये कि उसकी रिहाइश कहाँ हो। यानी कुछ लोग होते हैं वो अपने बेटे के लिए उसी शहर में लड़की तलाश कर रहे होते हैं जहां वो रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि दे आर लुकिंग एनीवेयर, तो उन्होंने जो कुछ भी लिखा होता है उसके मुताबिक जो प्रोफाइल्स होती हैं उन तक अप्रोच करती हैं। इसलिए आप अपने रिक्वायरमेंट्स को भी बड़े ध्यान से लिखें। सपोज अगर आप कनाडा में रहते हैं और जहां आप रिश्ता तलाश कर रहे हैं वो आपने लिखा है एनी, तो इसका मतलब है दुनिया के किसी भी कोने से जो लड़कियों की प्रोफाइल्स हैं वो सब आप तक अप्रोच करेंगी, और जब वो तमाम प्रोफाइल्स हम आप तक फॉरवर्ड करेंगे तो आप हमें कहेंगे कि नहीं हम तो सिर्फ कनाडा में ही देख रहे हैं। तो भाई अगर आप कनाडा में ही देख रहे थे तो वहां लिखना था ना ओनली इन कनाडा। अगर आप खाली दुबई में ही देख रहे हैं और आपको पाकिस्तान से रिश्ता नहीं चाहिए तो प्लीज अपनी रिक्वायरमेंट में लिखिए ओनली इन यूएई। अगर आप यूएई के साथ साथ पाकिस्तान में भी चाहते हैं तब आप जरूर लिखिए कि पाकिस्तान से, वरना बहुत सारी प्रोफाइल्स आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्ट लेंगी और हमें रिक्वेस्ट करेंगी कि हमारी प्रोफाइल आप तक पहुंचाई जाए, और उनकी रिक्वेस्ट को मतलब उनकी रिक्वेस्ट पर लबैक कहना या उनकी रिक्वेस्ट को मानना हमारा फर्ज है। ये तमाम इंफॉर्मेशन तो हो गई कि आपने प्रोफाइल लिखनी कैसे है, या एक प्रोफाइल जो हमने टेम्पलेट बनाया हुआ है उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, और कैसे आप अपने आप को एक, यानी कि कोई आपको देख नहीं रहा, कोई आपको जानता नहीं, लेकिन आपकी प्रोफाइल से कैसे लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं, उस सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये टेम्पलेट बनाया है। और हमें उम्मीद है कि ये बिल्कुल सादा सा टेम्पलेट जो है मुख्तसर भी है और पूरी तरह आपको रिप्रेजेंट भी करता है कि प्रोफाइल लिखी कैसे जाए। अब आता है वो पार्ट कि किसी प्रोफाइल को पढ़ा कैसे जाए। चलिए इस सिलसिले में बात करते हैं। आपकी आसानी के लिए हमने 4-5 कैटेगरीज बनाई हुई हैं। लड़कों की प्रोफाइल के नंबर अलग किए हुए हैं ताकि एवरी फ्राइडे हम तमाम प्रोफाइल्स जब रीपोस्ट करें तो आपको तमाम प्रोफाइल्स ना देखनी पड़े, बल्कि वो जो नंबर के हिसाब से हमने लड़कों की प्रोफाइल्स अलग की हुई हैं, आप उन नंबर के हिसाब से उन नंबर को जाके सिर्फ देख लें। यूएई में रहने वाली लड़कियों की प्रोफाइल्स की लिस्ट हमने अलग बनाई हुई है, आप उनके हिसाब से अपनी पसंद के जो प्रोफाइल है उसको तलाश कर सकते हैं। अब आप उस लिस्ट को भी बड़े ध्यान से देखें। देखिए, अगर आपकी कैंडिडेट की एज है 1997 तो आपने जाहिर है लड़के की जो सपोज आपकी बेटी है जिसकी एज है 1997, अब आप लड़कों की लिस्ट में उन लड़कों को देखें, हमने उनके साथ डेट ऑफ बर्थ भी लिखी हुई है जो आपकी बेटी से उम्र में बड़े हैं।
उनके नंबर आप अलग करके रख लें, और जब फ्राइडे को हम तमाम प्रोफाइल्स रीपोस्ट करें तो आप सिर्फ उन्हीं नंबर्स को देखें जो कि आपकी बेटी की एज के लिहाज से उनसे बड़े हों। अब आपने एज के हिसाब से उन लड़कों को अलग कर लिया जो आप अपनी बच्ची के लिए देख रहे हैं। अब उस एज वाले को भी जब आप उनकी प्रोफाइल्स चेक करें तो उनकी रिक्वायरमेंट्स में जाके देखिए कि वो कहाँ की लड़की चाह रहे हैं। सपोज वो कहीं, आप तो रहते हैं कहीं शारजा में, लेकिन वो रहते हैं कहीं ऑस्ट्रेलिया में, और वो देख रहे हैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में, और आप उनको अप्रोच कर रहे हैं जबकि उन्होंने अपनी प्रोफाइल में साफ साफ लिखा हुआ है कि ओनली इन ऑस्ट्रेलिया। तो इसलिए ये भी जरूर देखिए। अब अगर आपको कोई ऐसी प्रोफाइल मिल जाती है जो बिल्कुल परफेक्ट होती है एज के लिहाज से, कास्ट के लिहाज से, हर चीज के लिहाज से, और आप उस तक अप्रोच करना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज करें और बताएं कि प्रोफाइल नंबर फलां हमने देखी है और हमें पसंद है, अब आप बताइए कि क्या किया जाए। हम आपको फौरन मैसेज करेंगे कि हम पहले आपकी प्रोफाइल उस पार्टी तक भेजते हैं, अगर उन्होंने भी इंटरेस्ट शो किया और फोन नंबर एक्सचेंज करना चाहेंगे तो तब हम आपको उनका फोन नंबर या आपका फोन नंबर उनको दे देंगे, फिर हम आपकी प्रोफाइल उन तक पहुंचाते हैं। देखिए, जब भी आपके पास कोई प्रोफाइल इस सिलसिले में आए कि फलां प्रोफाइल ने आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्ट लिया था, तो आप फौरन खुश होकर मत कहिए कि हाँ हमें भी पसंद है और हम भी अप्रोच करना चाहते हैं। पहले आप अपने घर में अपने हस्बैंड के साथ, अपने बेटी बेटा जिसके भी साथ के लिए आप रिश्ता देख रहे हैं उसके साथ, या और जो भी जरूरी लोग हैं घर में जिनके साथ आप मशवरा करना चाहते हैं, उनको प्रोफाइल दिखाइए। टेक योर टाइम, 1-2 दिन का वक्त लीजिए और फिर बताइए कि हाँ भाई हमने घर में देख लिया, एज वगैरह सब कुछ चेक कर ली, क्वालिफिकेशन चेक कर ली, हर चीज चेक कर ली, और हमें प्रोफाइल पसंद है और हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, जब आप किसी प्रोफाइल को पसंद करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि प्रोफाइल में मौजूद जितनी बातें हैं आप उनसे एग्री करते हैं, उसकी एज से, उसकी कास्ट से, उसकी क्वालिफिकेशन से, उसकी जॉब से, और मजीद आगे बढ़ना चाहते हैं, टेलीफोन वाला स्टेप लेना चाहते हैं। ये अलग बात है कि टेलीफोन की बातचीत के बाद आपका माइंड बदल जाए या कुछ हो जाए, लेकिन अगर आपका माइंड बदल जाता है अप्रोच करने के बाद, टेलीफोन पर एक दो दफा बातचीत करने के बाद, तो प्लीज आप ऑनेस्टली जवाब दें कि अजी हमने टेलीफोन पर भी बात कर ली थी लेकिन हमें नहीं लगता कि हम आगे बढ़ सकेंगे, इसलिए हम माजरत चाहते हैं। कभी भी उस चीज को बहाना मत बनाइए जो ऑलरेडी प्रोफाइल में लिखी हुई थी। सपोज उन्होंने प्रोफाइल में लिखा हुआ था कि लड़का जो है या लड़की जो है वो मैट्रिक पास है, बाद में पहले आपको सब कुछ ठीक लगा, फिर आप आगे बढ़ गए, फिर आपने टेलीफोन पे बात की, और बाद में जब आपको अच्छा नहीं लगा या किसी और वजह से आप नहीं आगे बढ़ना चाहते, तो आपने बहाना क्या बनाया कि जी लड़का जो है वो मैट्रिक पास है या लड़की जो भी है वो मैट्रिक पास है। तो भाई ये तो उन्होंने पहले ही प्रोफाइल में लिखा हुआ था, जब आप आगे बढ़ रहे थे तब आपने उनकी प्रोफाइल चेक नहीं की। इसीलिए जब कोई प्रोफाइल आपके पास आए तो टेक योर टाइम, उसको अच्छी तरह देखें, और फिर जब आप हाँ कहते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि प्रोफाइल में जो बातें लिखी गई थी या लिखी हुई हैं आप उनके साथ एग्री करते हैं। अगर तो कोई प्रोफाइल आपके पास आती है और आपको पसंद नहीं आती और आप माजरत करना चाहते हैं, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपने ये प्रोफाइल हम तक भेजी थी लेकिन हमें कुछ मतलब कि ठीक नहीं लगा, एज ठीक नहीं लगी या उस क्वालिफिकेशन ठीक नहीं लगी या कुछ भी ठीक नहीं लगा कोई बात, तो आप हमारी तरफ से माजरत कर ले। तो यकीनन हम आपकी तरफ से माजरत करने जरूर दूसरी पार्टी को मैसेज करेंगे, क्योंकि आप दोनों पार्टीज के दरमियान राब्ता नहीं है और माजरत कैसे पहुंचेगी, हमारे जरिए से ही पहुंचेगी। लेकिन जब आपको प्रोफाइल पसंद आ जाती है, आप टेलीफोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, और फिर आपको कोई चीज पसंद नहीं आती, आप माजरत करना चाहते हैं, जरूर माजरत करें, लेकिन तब आप हमारे जरिए से माजरत नहीं करेंगे, तब आप खुद उनसे माजरत करेंगे। चाहे आप वॉइस नोट भेजें, चाहे आप टेक्स्ट मैसेज भेजें, या आप डायरेक्ट फोन पे बात करें। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कोई झूठा सच्चा रीजन देने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप ऑनेस्टली सब बच्चों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करें, और अगर कोई वजह है
اور آپ بتانا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیں، لیکن اگر کوئی ایسی وجہ ہے کہ آپ نہیں بتانا چاہتے تب بھی چلے گا، لیکن کوئی جھوٹا ایسا بہانہ مت بنائیں جو پروفائل میں آلریڈی لکھا ہوا تھا اور آپ اس کو بہانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ جب دو پارٹیز کے درمیان ٹیلی فون نمبر ایکسچینج ہو جاتے ہیں اور میں آپ کو کہتی ہوں کہ یہ فلاں کا نمبر ہے، یہ مدر کا نام ہے اور یہ ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے، آپ کانٹیکٹ کریں، تو آپ بالکل ایک دم اٹھ کے فون پکڑ کے فوراً ان کو کال کر دیں، مت شروع کر دیں، اس لیے کہ سم ٹائم نہ جانے کوئی بندہ کس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یا کیا کام میں مصروف ہے، تو آپ کا ایک دم کال کرنے سے ایک تو یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے بہت سارے گروپس میں اپنے بچوں کی پروفائل پوسٹ کی ہوئی ہے، یہ کوئی بری بات نہیں، ہر بندہ اچھے رشتوں کی تلاش کے لیے ہر جگہ اپنے بچے کا پروفائل جو ہے پوسٹ کر سکتا ہے، تو ایک دم وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں کہ کون سے گروپ کی آپ بات کر رہے ہیں، اور پھر آپ کو انٹروڈکشن دینا پڑتا ہے اور اسی میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی ایسے بندے کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ اس کے سامنے اپنے بچوں کے رشتے کی بات نہیں کر سکتا، اور وہ آپ فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آگے سے ہاں کر رہا ہوتا ہے یا کر رہی ہوتی ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لو جی ان کا رویہ تو بہت روڈ تھا، انہوں نے تو ٹھیک سے بات بھی نہیں کی۔ تو اس کا آسان اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو ڈائریکٹ فون کال کرنے کی بجائے پہلے انہیں واٹس ایپ پر ٹیکسٹ میسج بھیجیں اور اپنا انٹروڈکشن دیں کہ میں پروفائل نمبر فلاں کا والد یا والدہ ہوں اور زوجین گروپ میں آپ کی پروفائل دیکھی تھی اور زوجین گروپ کی ایڈمن نے آپ کا نمبر دیا ہے، اور میں آپ کو اپنے بیٹے یا بیٹی جس کے لیے بھی آپ رشتہ دیکھ رہے ہیں اس کی پروفائل دوبارہ سینڈ کریں کہ اگر آپ نے اب تک میرے بیٹے یا بیٹی کی پروفائل نہیں دیکھی تو دیکھ لیں۔ کون سا ایسا مناسب وقت ہوگا جب ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایزی بات کر سکیں، ٹائم بنائیے اور پھر آرام سے بیٹھ کے بات کیجیے تاکہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے کو اچھے سے جانتی ہوں اور دونوں ایک خاص ماحول میں جس مقصد کے لیے بھی گفتگو کر رہے ہوں دونوں کے دماغ میں وہ مقصد کلیئر ہو۔ آج کا ہمارا یہ ویلاگ تھا پروفائلز کے متعلق، امید تو ہمیں یہ ہے کہ یہ ہمارا ویلاگ یوزفل ہوگا اور بہت سارے لوگ اس کو پسند کریں گے اور اس کی مدد سے انہیں پروفائل بنانے میں اور دوسروں کی پروفائل پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے تاکہ آپ اپنے پیاروں کا خیال رکھ سکیں اور اپنے اس چینل کا بھی، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے اس واٹس ایپ والے گروپ زوجین کو جوائن نہیں کیا تو پلیز اسے ضرور جوائن کریں، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے اور آپ کو گھر بیٹھے بنا کچھ پے کیے نیکی کمانے کا موقع ملے۔ اللہ حافظ۔